नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी ने फाइनली सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है और करीब करीब हम लोगों को उम्मीद भी ये थी कि लगभग दिसंबर तक, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में उम्मीद भी थी कि भी नोटिफिकेशन एक आएगा, क्योंकि सरकार का भी एक साल पूरा होने वाला था। और ये लगभग जब संस्कृत विभाग की वैकेंसी जारी हुई थी तब भी हमें ये लग रहा था कि भाई केंद्र सरकार का चुनाव जब है पूरा हो जाएगा, फिर सरकार जब थोड़ी रिदम में आएगी तो लगभग हमें एक वैकेंसी देखने को मिलेगा, एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो संभवतः ये सब कुछ तय था, तो फर्स्ट ग्रेड का भी नोटिफिकेशन आ गया और फर्स्ट ग्रेड का आने के बाद और भी कंफर्म हो गया कि जल्द ही सेकंड ग्रेड का भी आ जाएगा। सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन आ गया और तकरीब आप माने तो ऐसा ही था। उम्मीद भी यही थी कि कोई बड़ी वैकेंसी शायद नहीं आएगी, क्योंकि अभी सरकार के पास समय है, क्योंकि सरकार अभी नई नई बनी है, तो बड़ी वैकेंसी की जगह शायद अभी नहीं होगी, छोटी वैकेंसी देंगी। और बड़ी वैकेंसी जो है वो लगभग जो ऐसा नॉर्मल होता है चुनाव के आसपास, तो बड़ी वैकेंसी हमें वहां देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी सरकार को 5 साल है, 1 साल ही पूरा हुआ है, 4 साल बाकी है, तो इतनी बड़ी वैकेंसी की उम्मीद तो नहीं थी। हाँ, एक छोटी वैकेंसी की उम्मीद थी कि एक छोटी वैकेंसी जो है वो गवर्नमेंट दे देगी ताकि लगातार ये चलता रहे। तो अब जो आगे है, आगे जो है आगे हमें देखने को एक बड़ी वैकेंसी मिलेगी। अभी तो आप लोग जैसे अभी ये सेकंड ग्रेड को हम मैथ्स का बात करें तो मैथ में 694 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो तकरीबन आप देखेंगे 694 जो पोस्ट है ये लगभग वही मोटा मोटी है जो 2022 में खाली रह गई थी। तकरीबन वही वैकेंसी हमारी दोहराई गई है। और बाकी सारे सब्जेक्टों में कंपेयर करें तो मैथ्स की वैकेंसी सबसे ज्यादा है, और वो है 2022 का असर कि 2022 का जो पेपर था, उसका जो लेवल था, उसकी वजह से जो सीटें खाली रही थी, उन सीटों को जोड़ दे तो ही ये वैकेंसी बनी है। अदरवाइज अगर वो नहीं रही होती या वो भर्ती अगर नॉर्मल तरीके से हो गई होती या ठीक तरीके से वो सीटें भर गई होती तो आज ये वैकेंसी हमें छोटी सी देखने को मिलती। जैसा कि हम बता रहे हैं कि भी एक छोटी वैकेंसी देखने को मिलेगी तो ये वैकेंसी छोटी हो जाती, लेकिन फाइनली 2022 के असर की वजह से ये वैकेंसी हमें एक ठीक ठाक वैकेंसी, 700 सीटें कम तो नहीं होती, क्योंकि जब आप 66 सीटों के लिए संस्कृत विभाग में तैयारी कर रहे हैं तो 700 सीटों के लिए तो ठीक है। ओवरऑल काफी 10 गुना ज्यादा सीटों पे आप तैयारी कर रहे हैं, तो तकरीबन वैकेंसी ठीक ठाक वैकेंसी हमारी होगी 2022 की वजह से। वरना वैकेंसी बहुत छोटी होती, संस्कृत विभाग के आसपास की वैकेंसी ये हो जाती। लेकिन अब 700 सीटों पे तो लड़ने का और मेहनत करने का भी मजा आएगा, और उम्मीद है कि इस भर्ती के बाद जो अगली भर्ती आएगी कर्मागत भर्ती, वो बड़ी भर्ती हमें देखने को वहां मिलेगी। यहाँ एक ठीक वैकेंसी हमारे लिए ठीक होगी। देखिए बाकी और अगर देखेंगे तो ओवरऑल काफी कम है, लेकिन हमारे लिए ये वैकेंसी अच्छी वैकेंसी होगी, और आगे और एक अच्छी वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी की उम्मीद हम आगे कर सकते हैं। चलिए हम इस नोटिफिकेशन पे चर्चा करते हैं आज के, कि आपको कौन कौन से बिंदु है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए इस भर्ती के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देखेंगे कि जो डेट है वो आज की है 11/12/2024, तो आज की डेट है, इसका मतलब नोटिफिकेशन आज का ही है। बाकी अगर आप सब में देखें तो आपको पता लगेगा सिर्फ मैथ्स ही है जिसकी सीटें सबसे ज्यादा है 694। बाकी सब में देखिए 288, 327, 350, 88, 309, 64, 9, सिर्फ हम ही लोग हैं मैथ्स की, क्योंकि मैथ्स की नॉर्मल इतनी बड़ी वैकेंसी होती नहीं है और इतनी बड़ी है भी नहीं। बड़ी इसलिए हो पाई, जैसे मैंने बताया 2022 का असर था तो उसकी वजह से ये सीटें ज्यादा हुई है, वरना तकरीबन तकरीबन 100 सीटों पे हम लोग ये वैकेंसी देखते। लेकिन अब पिछली वैकेंसीज की वजह से 694 करके बड़ी वैकेंसी आ गई है। और थोड़ा नोटिफिकेशन भी बड़ा जल्दबाजी में निकाला गया, तो ज्यादा डिटेल इसमें नहीं डाली गई कि भाई किस कैटेगरी की क्या सीटें हैं, कितना बैकलॉग है, क्या है, वो डिटेल अभी इसमें नहीं दी गई। और स्पेशली कहा है कि बाकी जो डिटेल है वो आपको पृथक से जारी कर दिया जाएगा, अलग से ये जो है शीघ्र जारी कर दिया जाएगा, यानी आने वाले समय में वो डिटेल हमें मिलने वाली है। हाँ, जो मेन चीज है जो बच्चे लोग जानना चाहते हैं कि भाई सर 40% वाला रूल, क्योंकि 2022 में 40% वाले रूल ने ही सारा खेल बिगाड़ा था, तो 40% वाले रूल के ऊपर आ रहे हैं। तो 40% वाला रूल बरकरार रखा गया है और अलग अलग पेपर के लिए बरकरार रखा गया। पहले पेपर के लिए अलग 40%, दूसरे पेपर के लिए अलग 40%। ये हमें नोटिफिकेशन में आगे देखने को मिलता है, जहां पर पेपर 1 और पेपर 2 बताया गया, उसमें नियमावली है, उसमें कहा गया है कि आपको पेपर में 40% पेपर 1 में बनाने होंगे और 40% ही पेपर 2 में बनाने होंगे। अगर आप यहाँ आए तो यहाँ आप ये देखिए, ये रहा आपका पॉइंट नंबर 6 को देखिए, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शेल बी 40% और 5% का रिलैक्सेशन कैटेगरीज को। तो वही 40% वाला रूल आप देखेंगे यहाँ पे लिखा पड़ा है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शेल बी 40% पेपर 1 में। तो पेपर 1 का अपना 40% हो गया, पेपर 2 में देखेंगे तो उसका अपना 40% लिखा पड़ा है। ये देखिए सेम इसके लिए भी है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शेल बी 40%, इसके लिए भी वही है।
यानी पेपर 1 का भी अपना 40% है, पेपर 2 का भी अपना 40% है, तो 40% वाला बरकरार रख दिया। लेकिन घबराइए मत, 40% वाला जो रूल है ना, अब आप 2022 से डरे हुए हैं, दूध से जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो थोड़ा डरा। 2022 का पेपर जो था वो टफ था, अगर पेपर टफ ना होता तो ये 40% वाला असर आपको दिखता ही नहीं। 40% वाला असर देख के जो आप घबरा रहे हैं, तो है ना, तो बच्चे जो घबरा रहे हैं तो वो इसलिए घबरा रहे हैं 2022 का पेपर टफ आ गया था, वरना ये 40%। अगर आप और सब्जेक्ट में देखिए, किसी सब्जेक्ट को परेशानी है 40% से, आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका पेपर ठीक ठाक आया था। हमारा पेपर आप फर्स्ट ग्रेड में देख लीजिए, किसी आप और में देख लीजिए, कहीं भी 40% वाला रूल अगर है तो कहीं दिक्कत है? नहीं। यहाँ क्यों दिक्कत है? क्योंकि पेपर टफ आ गया था। 2022 का पेपर आउट ऑफ लेवल आ गया था, पहली बार बहुत ज्यादा लेवल का आ गया था, इस वजह से दिक्कत हो गई। अदरवाइज अगर वो नॉर्मल पेपर आया होता तो कोई बात ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि कट ऑफ तब आपकी 45 जा रही होती, तो 40% आपको परेशान करता ही नहीं। तो ये थोड़ा सा, हाँ, ये सेपरेट 40% वाला थोड़ा जीके वाला जो है ना, मैथ्स के जो अच्छे बच्चे हैं, जो मैथ्स में बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, मैथ इनकी बहुत अच्छी है, उनको थोड़ा जीके का 40% डराता है। ये थोड़ा तो डरावना है, हल्का फुल्का एक डरावना जरूर है जीके वाला, वरना वो मैथ्स में थोड़ा ज्यादा बना के जीके को कवर करने की कोशिश करते, अब वो कवर नहीं हो पाएगा। और कई बार पिछली बार हुआ भी है, कई लोगों की मैथ्स पास थी, लेकिन जीके की वजह से 40% रूल की वजह से उनको मुश्किल हो गई। तो ये है, लेकिन अब लोगों ने सुधार लिया होगा, अब तो पता ही चल गया कि भैया दोनों में 40 बनाने, और लगातार आप तैयारी भी उसी लेवल से कर रहे हैं, तो अब तो ये शायद नॉर्मल रहेगा, कोई ज्यादा अफेक्ट इसको देखने को अब नहीं मिलेगा, क्योंकि पेपर भी ठीक ठाक ही बनेगा इस बार, क्योंकि पहली बार गलती हो चुकी है। बाकी फॉर्म भरने का जो डेट है वो शायद 24 बताई गई है, इसमें एक बार आप और देख लीजिएगा। 24 तारीख जो है, 24 दिसंबर जो है वो फॉर्म की डेट है, और उसके बाद में रहेगा। सिलेबस के बारे में भी एक रहता है, सिलेबस के बारे में इसमें तो ऐसे कुछ नहीं बताया गया, लेकिन जहां तक लग रहा है कि सिलेबस में भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 2022 में सिलेबस चेंज किया था और उसमें टॉपिक बढ़ा दिए थे, तो ऑलरेडी सिलेबस काफी बड़ा हो गया है, और इतना बड़ा हो गया कि अब उसमें और बड़ा करने के लिए जगह ही नहीं बची, क्योंकि सारा ग्रेजुएशन तो डाल दिया, सारा सीनियर डाल दिया, तो कुछ डालने के लिए बचा ही नहीं है, तो कुछ निकालने के लिए बचा है। तो अगर कुछ निकालेंगे तो फायदा ही होगा, अब कुछ डालने की जगह तो उन्होंने छोड़ी ही नहीं कि और सिलेबस हम डाल देंगे। यूजी दे चुके, सीनियर दे चुके, सारा ही दे चुके, तो अब नए टॉपिक तो ऐड होने की जगह है ही नहीं, अब तो निकालने की जगह है। तो कुछ भी अगर करेंगे चेंज तो कुछ निकल ही सकता है। एक और है जिसको लेके चलना कि सर क्या आप 40 90 20 वाला रूल रहेगा क्या, 40 क्वेश्चन ग्रेजुएशन के, 90 सीनियर के, तो ऐसा कोई यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया। इसका मतलब पुराने वाला ही जो आपका 2022 में हुआ था वैसा ही रहने वाला है। कोई भी इस तरीके से जो पृथक्करण हुआ करता था, जो सेपरेशन हुआ करता था, वो इस बार अब क्लासिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी सीनियर, ग्रेजुएशन और सेकेंडरी सब ओपन है, किसमें से भी कितने भी सवाल वो लोग डाल सकते हैं। आपको पूरे सिलेबस को एक समान रूप से तैयार करना है, किसी को भी कम ज्यादा के तरीके से नहीं, बल्कि एक समान रूप से तैयार करना है। तो एक चीज ये आपको पहले से तैयार रखनी होगी, जैसे हुआ था अभी 2022 में है ना, सीनियर ग्रेजुएशन बहुत ज्यादा आया था, सीनियर कम हो गया था, तो इस बार भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला पेपर भी सामान्य भर्ती का वैसा ही रहने वाला है, ग्रेजुएशन थोड़ा ज्यादा वेटेज में आएगा, तो ग्रेजुएशन को आपको टारगेट बना के तैयारी करनी होगी। बाकी ये सारी चीजें वही पुरानी है, और कोई चीज बताने लायक इसमें है नहीं, बाकी सारी चीजें नॉर्मल नोटिफिकेशन में जो होता है वो सब कुछ है। कैटेगरी वाइज जो है वो जल्द जब आ जाएगा तो मैं आपको डिटेल से उसमें भी समझा दूंगा कि क्या क्या है। मोटा मोटा 40% वाला है, बाकी आपको तैयारी जो है वो पूरे सिलेबस की ही करनी है। अब बच्चे एक चीज और पूछते हैं, वो सर पेपर को लेके क्या संभावना है। तो देखिए पेपर को लेके ये है कि जो बीएड वाले बच्चे हैं, अब उन लोगों को तो शामिल करना ही पड़ेगा, और बीएड वाले बच्चों को शामिल करना पड़ेगा तो उनकी परीक्षा, उनके रिजल्ट तक वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उनके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं तो उनका वेट भी करना पड़ेगा। अगर उनसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों से, तो उनको शामिल भी करना पड़ेगा, तो अब उनके एग्जाम तक तो वेट करना ही पड़ेगा, और उनके एग्जाम तक वेट करते हैं तो अक्टूबर तक तो भर्ती खींचेगी, क्योंकि उनके एग्जाम होना, उनके रिजल्ट आना तक तो अक्टूबर आएगा ही आएगा, और अक्टूबर में तो पहले से ही फर्स्ट ग्रेड की संभावना है, तो पहले फर्स्ट ग्रेड होगी संभावना है, जैसा 2022 में हुआ था, अक्टूबर में हमें फर्स्ट ग्रेड देखने को मिल सकती है, और फिर दिसंबर तक सेकंड ग्रेड देखने को मिल सकती है, जैसा पहले हुआ था, लगभग वैसा वैसा ही पैटर्न अभी हमें देखने को अक्टूबर और तो वही रहेगा। तो यानी आप यूं मानिए तकरीबन पूरा एक साल आपके लिए सेकंड ग्रेड के लिए पड़ा है, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी आपके पास लगभग 9 से 10 महीने का टाइम है, तो ये टाइम आपको पेपर के लिए मिल सकता है, तो ये संभावना है। बाकी और कोई चीज अगर हो आपको जाननी हो तो मुझे बता दीजिएगा, बाकी मैं क्लासेस, लाइव क्लासेस लेता रहता हूँ, उनमें यूट्यूब पे आप उनमें आइए, उनमें मैं आपको और भी कोई जानकारी होगी वो आप क्वेश्चन के माध्यम से पूछ सकते हैं, और बाकी मैं वहाँ पे लगातार बातें करता भी रहता हूँ, सवाल भी करवाता रहता हूँ, तो बाकी जानकारियाँ मैं देता रहता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।